मुस्कुराते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आई नाउ रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी टू काइंडली से अ फ्यू वर्ड्स टू द गैदरिंग। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कुमार शास्त्री, डायरेक्टर NBRI, डॉक्टर भास्कर नारायण, डायरेक्टर ITRC, डॉक्टर PK त्रिवेदी, डायरेक्टर CMAC, डॉक्टर KJ सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट NBRI, मेरे बड़े भाई साहब ललित जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित लखनऊ के प्रकृति प्रेमी सभी भाई बंधु और NBRI के सभी साइंटिस्ट, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर एवं अन्य सभी सम्मानित जन, ये जो गुलाब और प्रदर्शनी में हम सब लोग यहाँ पर आए और फूलों को देख करके जो हमने प्रसन्नता अनुभव की, वो तो अपने आप में बिल्कुल एक अलग और आनंददायक है ही। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि NBRI के लगातार जो विकास करते रहने और तमाम तरीके की जो रिसर्चेज हैं और उनमें जो वनस्पति है, नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको संजो करके रखने के लिए जो एक अद्भुत काम किया है, उसके लिए मैं यहाँ के सभी साइंटिस्ट, सभी रिसर्चर्स और यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन कब आगे बढ़ता है जब उसमें एक बिलोंगिंगनेस का भाव होता है। हमने देखा कि डॉक्टर PK त्रिवेदी जो कि डायरेक्टर ऑफ CNEP हैं, उन्होंने बोलते समय ये कहा कि मैं अपने NBRI में आप सबका स्वागत करता हूँ। He has been associated with this institution। तो ये बताता है कि हमारी कितनी बिलोंगिंगनेस, और यहाँ के प्रत्येक फूल को, प्रत्येक पौधे को, किसी भी गार्डन को देखते हुए यहाँ के कर्मचारियों की, यहाँ के टेक्नीशियंस की, यहाँ के साइंटिस्ट की, यहाँ के डायरेक्टर की, उससे बिलोंगिंगनेस महसूस होती है। और देखिए, ये वनस्पति और पुष्प ये एक ऐसी चीज है कि शहर को और एक तरीके से कंक्रीट के जंगल के रूप में बढ़ते ही जाएंगे, और ये कंक्रीट का जंगल तो बढ़ता ही जाएगा। अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो जहां पर भी हम रहते हैं, हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी हम घर में रहते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखें कि हम वहां पर कौन सी वनस्पति, कौन से फ्लावर, कौन से चीजों को, कौन से पेड़ों को, कौन से वृक्षों को हम डेवलप कर सकते हैं और लोगों को क्या खुशी दे सकते हैं। फ्लावर्स को देखने से, वनस्पति को भी देखने से एक जो मन में पीस उत्पन्न होती है, आंखों से देखने पर ये मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आप बोलते हैं ना, नॉर्मल कोर्स में भी बोलते हैं कि इनसे हम मिले तो हमारा मन प्रसन्न हो गया, और आप ये बोलते हैं कि इनको देख करके पता नहीं क्यों ऐसा मन खराब हो जाता है या क्रोध आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम खिले हुए पुष्पों को देखते हैं और वनस्पति को देखते हैं तो हमारा मन अपने आप में प्रसन्न होता है। तो इसलिए ये प्रसन्नता, खुद को अनुभव करना और लोगों को प्रसन्नता देना, क्योंकि आपके घर में लगे हुए पुष्पों को देख करके, पुष्प को देख करके, वनस्पति को देख करके बाकी को भी बड़ी प्रसन्नता अनुभव होती है। और जितना हम दे सकते हैं और जिसमें देने की ये भावना है, वह व्यक्ति को धन्य है। किस रूप में दे सकता है? तो वो दूसरे को खुशी ही दे सकता है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई ये कहता है मुझे क्या मतलब, मुझे तो मेरे तक से मतलब है, लेकिन नहीं। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा मैथिली शरण गुप्त
की दो लाइनें ऐसी याद भी आपको आएंगी। वो कहते थे कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए। तो मनुष्य के लिए जीना तो इस रूप में भी हो गया कि अगर हमने किसी न किसी रूप में भी खुशी प्रदान की। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात बताता हूं आपको और समझने में भी आती है कि हमारे ऊपर इस समाज का बहुत बड़ा ऋण है और ऋण हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। अब हम उसको किस प्रकार से धीरे धीरे सबसाइड कर सकते हैं, और जिसको भी वो सबसाइड करने का मौका या पे करने का मौका मिले और उसकी समझ में आ जाए और वो सामाजिक ऋण को बराबर करता चले, तो उसके बराबर का कोई भाग्यशाली नहीं है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा सामाजिक ऋण है। हम नौकरी करते हैं तो नौकरी करने पर हमको सैलरी मिलती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम बैंक में हैं, हमको किसी भी संस्थान में हम काम कर रहे हैं, आखिर हमको सैलरी किससे मिल रही है? तो हमको सैलरी मिल रही है जो टैक्सेस के रूप में सरकार कलेक्ट कर रही है। और टैक्स कौन दे रहा है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक सामान्य व्यक्ति पे कर रहा है। वो रिक्शा चलाने वाला होता है, वो बोझा ढोने वाला भी होता है, वो वहां पर छोटी मोटी फेरी लगाने वाला भी होता है। They are paying various types of taxes in their life. It may be excise, it may be direct, indirect, any type of tax. तो वो जो टैक्स के रूप में एक बड़ी राशि इकट्ठी हो जाती है, वो बड़ी राशि सरकार के पास इकट्ठी होती है और सरकार फिर उसको ग्रांट के रूप में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को देती है। फिर यदि आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो आपको उसी से सैलरी मिलने वाली। आप यदि किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, उससे आपको सैलरी मिलने वाली। और यदि कोई ये कहता है कि सैलरी से क्या मतलब, मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं तो अपना बिजनेस करता हूँ, तो भी वो जिस सड़क पर चल रहा है, वो सड़क किस पैसे से बनी है? वो भी उसी कंट्रीब्यूशन के पैसे से बनी है। इसलिए यदि हम संपन्न हो गए, साधन संपन्न हो गए, तो साधन संपन्न होने पर हम उसको रिटर्न किस तरीके से सोसाइटी को कर सकते हैं? तो रिटर्न करने के लिए अब यहाँ से बात आती है कि आप लोगों को ऑक्सीजन किस प्रकार से दे सकते हैं? तो वो आप प्लांटेशन, आप किस प्रकार से लोगों को खुशी दे सकते हैं? कोई अच्छे काम हो रहे हैं तो अच्छे काम में आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? तो वो ही सारा कुछ रिटर्न करना आता है। और रिटर्न करने पर ये जो फ्लावर शो और ये सब है, इसका भी एक माध्यम है। यदि हम किसी इस सब काम के अंदर जो डिफरेंट और नर्सरी चलाने वाले लोग हैं, किसी भी रूप में अपने घर में फुलवारी और ये सब लगाने वाले लोग हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोसाइटी को आगे बढ़ा, सोसाइटी में ये खुशी देने के काम में उनका किसी न किसी प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। और एनबीआरआई के द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई, जो कि प्रति वर्ष की जाती है, ऐसी मेरी जानकारी में आया। और अनेक प्रकार के को लेकर के और अनेक प्रकार के वनस्पतियों को लेकर के इस प्रकार की वनस्पति और की प्रदर्शनी की जाती है। अनेक प्रकार की यहाँ पर रिसर्चेज हो रही है, क्योंकि पंथरा कैंपस को भी देखने का मुझे मौका मिला। अनेक प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स एनबीआरआई के द्वारा डेवलप किए गए हैं जो कि बड़े रेयर हैं, और उससे आगे के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के काम हो सकते हैं। इसके लिए मैं एनडीआरआई को, यहाँ के साइंटिस्ट को, यहाँ के डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये लखनऊ के पुष्प प्रेमी और प्रकृति प्रेमी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन्होंने अपना समय इस काम के लिए इतना निकाला, उन सभी को मैं इतना धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ उनके लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि आगे के समय में इस क्षेत्र में वो एक कदम और आगे बढ़ करके काम करें। यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, अनेक प्रकार के पुरस्कार अभी प्राप्त किए हैं। उन लोगों को पुरस्कार यहाँ पर मिलने वाले हैं, उन सभी लोगों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिन लोगों को किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिला, उन्हें भी मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पर आकर अपने प्रोजेक्ट को रखकर, अपने पुष्पों को रख करके और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और एक सतत प्रयास किया है। ऐसा कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। कर यहाँ आए, इसमें भी हमें बहुत खुशी दी है। लेट्स गिव सर अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज।